शांति। आज बाबा के 8 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। कितना नशा चढ़ना चाहिए ना हमारे को। बाबा आते ही हमें क्या कहा बाबा ने, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। क्यों कोई हमारे जैसा खुश नसीब नहीं है? एक हमारा बहुत सुंदर गीत बना हुआ है, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। तो बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि स्वयं भगवान मुझे अपना बच्चा बना लेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि 4 पेज का ये इतना सुंदर लव लेटर भगवान मेरे लिए रोज़ भेजेगा? जिस भगवान के एक दर्शन मात्र के लिए मैंने कहाँ कहाँ नहीं भटका, और वो बाबा, वो शिव बाबा, वो परमात्मा स्वयं मेरे सामने आकर के बैठता है। हम सभी ने अव्यक्त मिलन किया हुआ है। कितने कितने घंटे बाबा के सामने हम बैठे। इन आँखों ने वो देखा जो चारों युगों में किसी ने ना देखा। इन कानों ने वो ईश्वरीय महावाक्य सुने, डायरेक्ट ईश्वर के मुख से सुने। जब ईश्वर ने डायरेक्ट बोले, क्या कोई और ऐसा होगा इस दुनिया में जो इतने फख्र के साथ, इतने रुहाब के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि हाँ, हमने भगवान को देखा, हमने भगवान को पाया, भगवान तो मेरे अंग संग चलते हैं, बाबा मेरे सब कार्य करते हैं। क्या कोई होगा इस दुनिया में? सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि, ये दो, अगर हम कहें विरोधाभास शब्द इकट्ठे जुड़े हुए हैं, विरोधाभास है इन शब्दों में, राज और ऋषि। ऋषि मतलब साधु, मतलब टोटल वैराग। ऋषि अर्थात टोटल वैराग इस पुरानी दुनिया से, हर चीज से। और राज, राजाई प्राप्त करने के लिए योग। ऋषि, ऋषि क्या करेगा? तपस्या। दुनिया छोड़ दी, तपस्या में लग गया, वो हुआ ऋषि। लेकिन हम हैं राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा के साथ योग लगाते हैं। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। राजाई लेनी है सतयुग में, उसके लिए हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग, फिर से राजाई के लिए योग। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? शिव बाबा में ऐसे कौन से संस्कार हैं? क्योंकि शिव बाबा भी आत्मा है, तो आत्मा है तो उसमें भी संस्कार हैं। बाबा ने कहा निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं। शिव बाबा, एक मुरली में आया था, शिव बाबा कौन सा ठेका लेते हैं जो दुनिया में और कोई ले ही नहीं सकता, और वो ठेका है पतितों को पावन बनाने का। तो बाबा कहते, वह तुम्हें, शिव बाबा, ज्ञान सुनाकर,
ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। पतित पावन अर्थात पतितों को पावन बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। कौन से संस्कार? ज्ञान सुनाने के, दूसरों को, नए भाई बहनों को ज्ञान सुनाने के, जिससे कि वो भी पावन बन जाएं। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। हम जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो किससे सुना? बाबा से ही तो सुना। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। आत्मा में बुरे संस्कार आ गए हैं। कब से आए? द्वापर युग से आए। जब आत्मा वाम मार्ग में गई, उल्टी तरफ गई, बुराइयों की तरफ गई, विकारों की तरफ गई, तो वो संस्कार आत्मा में आ गए। तो बाबा ने कहा उन संस्कारों को ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी, ये क्वालिफिकेशन देवताओं की क्वालिफिकेशन है। संपूर्ण निर्विकारी, देवताओं की विशेषताओं में, गुणों में हम यही कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बनना कब है? अभी बनना है। संगम पर बनना है। सत्युग में जाकर नहीं बनेंगे, बनना अब है। तब वहाँ पर हमारे को ये राज्य मिलेगा। अब जो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई MBBS, MD, DM वो तो पहले पढ़ी जाएगी ना। ये थोड़ी ना उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया, जॉब लग गई, अब वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। नहीं, पहले वो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो संपूर्ण निर्विकारी संगम पर बनेंगे और फिर हम सतयुग में जाएंगे। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। शरीर निर्वाह अर्थ शरीर को चलाने के लिए जितना मिनिमम जो ज़रूरी है, शरीर भी चलाना है, परिवार को भी चलाना है, तो जो ज़रूरी है वो ज़रूर करना है। काम धंधा जो भी है हमारा, बिजनेस, जॉब, वो ज़रूर करना है। परंतु उसके साथ साथ पढ़ाई, ये पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल से, शिव बाबा के साथ योग लगाकर, योग बल, योग बहुत बड़ा बल है, ज्ञान बहुत बड़ा बल है। ज्ञान के आधार से योग लगता है। ज्ञान नहीं होगा बुद्धि में तो योग नहीं लग सकता। तो योग का बल, बाबा ने कहा योग बल से पावन बन, पावन अर्थात पवित्र, पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज वो है पावन। पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए, गम की दुनिया, गम मतलब दुख, तकलीफ, मानसिक कष्ट, गम की दुनिया सामने होते हुए, आज गम की दुनिया तो है सामने हमारे, दुख तकलीफ़ें बहुत हैं। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का, बेगमपुर, बेगम, बिना गम के, दुनिया गम की है, हम गम की दुनिया में बैठे हैं। बाबा ने तो हमारे को कलयुग से निकालकर संगम पर ले आया, लेकिन हमारे आसपास जो परिस्थितियां हैं, जो व्यक्ति हैं, वो तो सब गम अभी दे सकते हैं ना हमारे को। तो बाबा ने कहा वो सब आएगा, परंतु उन परिस्थितियों में भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले, बिना गम की बादशाही, राजा है, कोई गम नहीं है, अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। अष्ट शक्ति देवी माँ को दिखाया है, अष्ट भुजाधारी, 8 शक्तियों के साथ, 8 अलंकारों के साथ। किसका यादगार है? मेरा यादगार है, आपका यादगार है, एक एक ब्राह्मण बच्चे का यादगार है।
गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम क्या होता है, दुख तकलीफ़ क्या होती है, और बेगम क्या होता है। बाबा का बच्चा बने हम, अति इंद्रिय सुख मिला, खुशी मिली, प्राप्तियां हुई, आनंद की अनुभूति की। तो बाबा ने कहा गम किसे कहते हैं और बेगम क्या होता है, इसकी अभी नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी, गम की दुनिया सामने है, बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। गम है, लेकिन उस गम की परिस्थिति में भी यहाँ पर मन में, बुद्धि में, आत्मा क्या अनुभव करे, कोई गम नहीं है, बेगम। क्यों कोई गम नहीं है? क्योंकि इतना ज़बरदस्त ज्ञान मेरे साथ है। ये ज्ञान बुद्धि में घूमता रहे। ज्ञान के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। ड्रामा का पॉइंट, नथिंग न्यू, हूबहू रिपीट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है रिपीट हो रहा है, जस्ट अ रेपिटेशन। बाबा साथ है मेरे, ब्राह्मण परिवार मेरे साथ है, इतनी दुआएं मेरे साथ हैं, क्या गलत हो सकता है? कल्याणकारी संगम युग चल रहा है। तो जब ये ज्ञान साथ है तो बाबा ने कहा अष्ट शक्ति स्वरूप। अष्ट शक्तियाँ यही तो हैं हमारी, ज्ञान के पॉइंट्स यही हमारी शक्तियाँ हैं। कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। कर्म इंद्रिय जीत, इन कर्म इंद्रियों पर जीत पाने वाले अभी भी बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाप द्वारा सर्व शक्तियों की, बाप मिला, भगवान मिला, सर्वशक्तिवान मिला, तो सारी शक्तियां मिल गई। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रिय के वशीभूत हो, दो बातें आ गई। अगर संग दोष, अगर मेरी कंपनी, अगर मेरा संग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो मेरी स्थिति को डाउन करेगा, अपनी स्थिति तो डाउन है, मेरी स्थिति भी डाउन करेगा। 24 जून की वाणी में मम्मा ने बोला था कि ऐसे भाई बहन होते हैं जो घूमते रहते हैं। मम्मा ने बोला यहीं घूमते रहते हैं। संग दोष की बात मम्मा ने भी उस दिन की थी, बहुत अच्छे से मम्मा ने समझाया था। तो संग दोष व कर्म इंद्रियों के वशीभूत, कोई भी कर्म इंद्रिय के वशीभूत ना हो जाऊं। आँखों के, कानों के, इस 2.5 इंच की जीभ के, ये 2.5 इंच की जीभ भी बहुत परेशान करती है ब्राह्मणों को। इस समय जो सबसे ज़्यादा कष्ट देती है, मोटे मोटे सारे विकार खत्म, लेकिन ये जो जीभ है ना, जो जीभ की आसक्ति है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बना दो, ये खिला दो, तो ये नहीं जा रहा। तो अगर हम किसी भी कर्म इंद्रिय के वशीभूत हो गए, ये तो बस स्थूल कर्म इंद्रिय, अगर मन के भी वशीभूत हो गए, अब इन कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल किया, ज़बरदस्ती किया, दबा दिया, मन को कैसे दबाएंगे? मन कैसे दबेगा? मन तो चलेगा। तो अगर किसी भी कर्म इंद्रिय के वशीभूत हो गए तो अपनी शक्ति खो लेते हो। अपनी शक्तियाँ, जो बाबा से हमारे को शक्तियाँ मिली हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है, भगवानोवाच, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं हो सकता। ये पाप है ना, कर्म इंद्रियों के वश हो गए तो पाप है, और जहाँ पर पाप है वहाँ पर बाप, शिव बाबा नहीं हो सकता, और जहाँ पर बाबा नहीं होगा वहाँ उसकी शक्तियाँ भी नहीं होंगी। तो शक्तियों को खो देते हो। तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। शक्तियाँ खोई तो जो बेगमपुर का नशा था, खुशी थी, वो भी गई। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं कौन? बेगमपुर के बादशाह बन क्या गए? कंगाल बन गए। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो। दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन, मैं करके ही रहूँगा, ये सेवा मुझे करनी है, मैं करके ही रहूँगा।
नो वन कैन स्टॉप मी। गीत है ना हमारा कितना सुंदर, नॉन बीकेस गा रहे हैं, दुनिया गा रही है उस गीत को। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये होनी चाहिए दृढ़ता कि शिव बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है। एक और गीत है भक्ति का, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये सारे गीत किसके लिए बने हैं? हमारी यादगार हैं ये गीत। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। सार है, मीठे बच्चे सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। ओम शांति।